चार बहनें एक जीर्ण शीर्ण झोपड़ी में रहती हैं, जो बेहतर जीवन की सपना देखती हैं और मिलकर गरीबी पर काबू पाती हैं, अपना घर बचाती हैं और पूरे समुदाय को प्रेरित करती हैं। अंदर चारों बहनें एक फटी हुई रजाई के नीचे सिकुड़ कर बैठी हुई थीं। अरे नेहा, अपनी टांगे पीछे करो, तुमने आधी रजाई ले ली है। दीदी, मैं क्या करूं? मेरी टांगे लंबी है ना। वैसे भी तुम जानती हो ना, भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है कि एक दिन मैं मशहूर हीरोइन और सुपर मॉडल बनूंगी। इस झुग्गी में तुम झुग्गी की मॉडल बन जाओगी। इतने में रसोई से उनकी माँ की आवाज गूंजी। लड़कियों आओ, खाना तैयार है, जल्दी आओ वरना ठंडा हो जाएगा। चारों बहनें मिट्टी के चूल्हे के पास दौड़कर आईं और फर्श पर बैठ गईं। एक दिन, माँ, हम इस टपकती छत के नीचे नहीं रहेंगे, हमारे पास अपना पक्का मकान होगा। छत ही क्यों, अपने लिए महल बनवाओ, लेकिन अभी के लिए अपनी रोटी जल्दी खाओ। सबसे बड़ी आशा पास के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थी। कविता स्थानीय सिलाई फैक्ट्री में काम करती थी। नेहा पड़ोस के ढाबे में खाना बनाने और सफाई करने में मदद करती थी। प्रिया सबसे छोटी स्कूल जाती थी। माँ, आज मेरे टीचर ने फिर इन फटे जूतों के लिए डांटा। सब हंस पड़े। क्या तुम मुझे नई जोड़ी नहीं दिलवा सकती? जब तुम्हारी बहनें लौटेंगी तब उनसे बात करना। प्रिया ने तुरंत उनसे जूते मांगे। इस महीने नहीं प्रिया, मुझे दुकानदार का बकाया चुकाना है। क्या तुम थोड़ा और इंतजार कर सकती हो? अरे, मेरी पूरी तनख्वाह इस बार माँ की दवा में चली गई। और मेरी सारी कमाई बिजली और दूध के बिल चुकाने में खत्म हो गई। छोटी बेचारी प्रिया की आंखें आंसुओं से भर आईं। बहनों को बुरा लगा, लेकिन वे भी मजबूर थीं। हम तीनों दिन रात मेहनत करती हैं, फिर भी हर महीने पैसे कम पड़ जाते हैं। हमें कुछ बड़ा करना होगा। लेकिन क्या दीदी? सुनो, हम में से हर एक में कोई न कोई प्रतिभा है। मैं नृत्य सिखा सकती हूँ। कविता, तुम खूबसूरती से सिलाई कर सकती हो। नेहा को अभिनय पसंद है, वह बच्चों को ट्रेन कर सकती है। प्रिया की आवाज मीठी है, वह गायन सिखा सकती है। उन्होंने लक्ष्मी के हाथ पर अपने हाथ रखकर सपने को मुहर लगा दी। बाहर फिर गड़गड़ाहट हुई, लेकिन इस बार डर की जगह उनके दिलों में उम्मीद थी। उत्साही आशा ने सबको जगाया। उठो, आज हमारी नई जिंदगी का पहला दिन है। अरे दीदी, जिंदगी बाद में बदलेगी, लेकिन अभी तो कम से कम सोने दो। नेहा, सपने तभी सच होते हैं जब तुम जाग कर उनके लिए मेहनत करो। सब मिलकर पूरी झुग्गी बस्ती में घूमे, हाथ से लिखे पर्चे बांटे, पड़ोसियों को अपनी नई पहल के बारे में बताया। धीरे धीरे पास की गलियों से बच्चे आने लगे। देखो माँ, बहुत जल्द हमारे दिन बदल जाएंगे। उनका प्लान काम कर रहा था, लेकिन जिंदगी हमेशा बहादुरों की परीक्षा लेती है और उनका असली तूफान अभी बाकी था। एक दिन जब चारों व्यस्त होकर पढ़ा रही थीं, एक लंबा गुस्से वाला आदमी झोपड़ी में घुस आया। तुम्हें यहाँ बिना मेरी इजाजत के क्लास शुरू करने की हिम्मत कैसे हुई? ये बदतमीज आदमी कौन है माँ? यह रमेश है। ओह, बहुत पहले तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैंने उससे पैसे उधार लिए थे। बदले में मुझे इस झोपड़ी के कागजात उसके पास गिरवी रखने पड़े। माँ, तुमने हमसे ये बात क्यों छिपाई? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी बेटा। माँ, तुम्हें कैसे लगा कि छिपाना बेहतर होगा? ठीक है माँ, हम कर्ज चुकता कर देंगे। तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? पैसे की चिंता मत करो, हम किसी तरह इंतजाम कर लेंगे। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं 1 महीने का समय देता हूँ। पैसे लौटाओ वरना यहाँ से निकल जाओ। पहली बार आशा डगमगाई हुई लग रही थी। दीदी, क्या हमें सड़क पर रहना पड़ेगा? नहीं प्रिया, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन 1 महीने में इतनी बड़ी रकम कैसे जुटाएंगी? मुझे पता है कि यह पैसा कैसे जुटाया जा सकता है। कल मैंने एक पोस्टर देखा था। शहर में एक टैलेंट शो आने वाला है। पहला इनाम 50,000 रुपया है। नेहा, ये मजाक करने का समय नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रही दीदी, हम सब उस शो में हिस्सा ले सकती हैं। हमारे पास प्रतिभा है, बस आत्मविश्वास चाहिए। बच्चों, नाव तूफान से डरकर कभी किनारे नहीं पहुंचती। कम से कम कोशिश तो करो। आशा घंटों नृत्य का अभ्यास करती,
कविता सुंदर कपड़े सिलती, नेहा नाटकीय संवादों का रिहर्सल करती और प्रिया अपनी मधुर आवाज को समर्पण से निखारती। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अगला परफॉर्मेंस। 4 बहनें, आशा, कविता, नेहा और प्रिया। दर्शकों में रमेश मुस्कुराता बैठा था। उसे यकीन था कि वे असफल होंगी, लेकिन जैसे ही परफॉर्मेंस शुरू हुआ, हॉल में जादू छा गया। आशा के सुंदर नृत्य ने स्टेज को रोशन कर दिया। कविता के हाथ से बने कॉस्ट्यूम चमक उठे। नेहा के अभिनय ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रिया के भावपूर्ण गायन से कई आंखें नम हो गईं। भगवान कृपा करना। कुछ मिनट बाद विजेताओं की घोषणा हुई और विजेता हैं 4 बहनें। उन्हें 50,000 रुपये का चेक सौंपा गया। ये लड़कियां रुकने वाली नहीं हैं। वाह! देखो मेरे 4 रत्नों को, कभी इनके पास खाने को भी पूरा नहीं होता था और आज ये तारे की तरह चमक रही हैं, पूरी बस्ती को रोशनी दे रही हैं। अगली सुबह बहनें सीधे रमेश के पास गईं, मेज पर इनामी राशि रखी। ये लो तुम्हारे पैसे, अब हमारे घर के कागजात वापस करो। ओह हाँ हाँ, तुम लड़कियों ने सचमुच असंभव कर दिखाया। मैंने तुम्हें कम आंका था। उस दिन के व्यवहार के लिए माफी मांगता हूँ। हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास और कोई ठिकाना नहीं। हम अपनी झोपड़ी के लिए खड़े हुए थे, अब पूरी बस्ती के लिए खड़े होंगे। पूरी बस्ती बहनों के पीछे रैली कराई। अगले दिन वे अमीर व्यापारी के दफ्तर पर मार्च करने निकले। आप हमें अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ये हमारा घर है। हम आपको अच्छा मुआवजा देंगे। अगर हम बेचना ही ना चाहें तो? जब पैसे मिलेंगे तो कौन मना करेगा। मैं अपनी झोपड़ी नहीं बेचूंगी, भले आप ट्रकों भरकर नकद ले आई। ये हमारा घर है। बहनों की हिम्मत आग की तरह फैल गई। एक एक कर बस्ती के हर परिवार ने उनका साथ दिया। आखिरकार व्यापारी हार मान गया। समुदाय ने लड़ाई जीत ली। बहनों का सपना जीवित था। आशा औपचारिक रूप से बच्चों को नृत्य और पढ़ाई दोनों सिखाती थी। कविता लड़कियों के लिए सिलाई क्लास चलाती थी। नेहा बच्चों के साथ स्ट्रीट प्ले डायरेक्ट करती थी। प्रिया की आवाज स्थानीय रेडियो तक पहुंच चुकी थी। कैसी लगी कहानी? कमेंट में बताइए। धन्यवाद।